अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2008 में अमेरिका में एक कॉलेज था, मिनेसोटा वेस्ट टेक्निकल कॉलेज। 13 मई 2008 को इस कॉलेज में छुट्टियां हो रही थी। ये छुट्टियों से पहले आखिरी दिन था। स्टूडेंट्स एक दूसरे से मिल रहे थे और इन्हीं स्टूडेंट्स में एक 19 साल का लड़का ब्रेडन सॉर्टन भी था। ब्रेडन इस कॉलेज में विंड टर्बाइंस के मुतालिक पढ़ाई कर रहा था। बेंटन और इसके दोस्तों ने प्लान बनाया कि छुट्टियों से पहले एक पार्टी रखी जाए। बेंटन ने अपने घर में पहले ही बता दिया था कि ये घर लेट आएगा, लेकिन दोस्तों ब्रेंडन कभी घर लौट कर नहीं आया। ये केस बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। दोस्तों उस रात को ब्रेंडन अपने दोस्तों के साथ पार्टी अटेंड कर रहा था। रात के 2 बज गए थे और ब्रेंडन अब घर के लिए निकल पड़ा। इसके पास गाड़ी थी। इसने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया और बताया कि ये अब घर के लिए निकल रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद ब्रेंडन ने फिर से अपने पेरेंट्स को कॉल की। इसने इनको बताया कि इसकी गाड़ी एक गड्ढे के अंदर पूरी तरह फंस चुकी है और पूरी कोशिश के बावजूद ये गाड़ी को यहाँ से नहीं निकाल पा रहा। इसने अपने पेरेंट्स को ये भी बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे यहाँ से आकर पिक कर लिया जाए। इसने अपनी लोकेशंस भी अपने पेरेंट्स को बता दी। दोस्तों ब्रेंडन के माँ बाप ब्राइट और एनेटी ने अपनी फ़ौरन गाड़ी निकाली और ब्रेंडन के पास जाने के लिए निकल पड़े। आधी रात हो चुकी थी। इन लोगों ने ब्रेंडन को कॉल कर ली ताकि ये इनके साथ कॉल पर रहे। ब्रेंडन के एक हाथ में फ़ोन था और दूसरे हाथ में टॉर्च थी ताकि ये बता सके कि इसकी गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। ब्रेंडन जिस जगह था वो एक सुनसान जगह थी। इसके आसपास दूर दूर से दरख्त मौजूद थे। ये एक जंगल सा था। दोस्तों आज हमने कहीं पहुँचना हो तो हम उस जगह की लोकेशन मंगवा लेते हैं, लेकिन 2008 में इतना आसान नहीं था ये। ब्रेंडन के माँ बाप इसके साथ कॉल पर ही थे। ये इसको ढूंढ रहे थे, लेकिन ब्रेंडन इनको मिल नहीं रहा था। ब्रेंडन ने इनको कहा कि इनको दूर से कुछ लाइट्स नज़र आ रही हैं और मैं गाड़ी यहाँ छोड़कर उन लाइट्स की तरफ जा रहा हूँ। इसको लग रहा था कि ये एक टाउन है जिनका टाइम है। ब्रेंडन से सोचा कि इस टाउन में जाकर मदद मांगी जा सकती है। दोस्तों ब्रेंडन ने लाइट की तरफ पैदल करना शुरू हो गया। ये इस टाउन में पहले भी जा चुका था। इसने अपने वालिद को इस टाउन के रेस्टोरेंट का बताया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप मुझे वहाँ से पिक कर लें। ब्रेंडन के माँ बाप अब इस छोटे से टाउन की तरफ गाड़ी चलाना शुरू हो गए। लेकिन दोस्तों फिर कुछ अजीब हुआ। ब्रेंडन जो अपने माँ बाप के साथ फ़ोन पर था और पैदल चल रहा था, अचानक से एक हल्का सा चलाया और उसके बाद ये बिल्कुल खामोश हो गया। काफ़ी देर तक इसके माँ बाप ब्रेंडन को फ़ोन पर आवाज़ें देते रहे। इन्होंने कॉल काट कर फिर से कई दफ़ा कॉल्स की, लेकिन ब्रेंडन ने कॉल नहीं उठाई। ब्रेंडन इसके बाद कभी नहीं मिला। दोस्तों ब्रेंडन के माँ बाप तकरीबन 3 घंटे तक इसको ढूंढते रहे और फिर ये पुलिस स्टेशन पहुंच गए, उसी टाउन यानी कि उसी टाउन लाइन के एक स्टेशन में। पुलिस ने ब्रेंडन को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन ब्रेंडन का कुछ पता नहीं चल रहा था। यहाँ एक अजीब बात और हुई। जब पुलिस ने ब्रेंडन के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो उनको पता चला कि ब्रेंडन उस टाउन से 40 किलोमीटर दूर था। ये एक शहर टोंटिन के पास था, यानी ब्रेंडन को गलत लग रहा था कि ये लाइन टाउन के पास है। पुलिस ने अब उस जगह की जांच करना शुरू कर दी और इनको ब्रेंडन की गाड़ी वहीं से मिल गई। ब्रेंडन की गाड़ी एक सड़क हाईवे 68 के करीब से मिली थी। इसकी गाड़ी एक पतली सी सड़क पर फंसी हुई थी जिसके आसपास एक सुनसान जंगल बना हुआ था। ब्रेंडन की गाड़ी तो मिल गई, लेकिन ब्रेंडन का कुछ पता नहीं चल रहा था। दोस्तों अब पुलिस पूरी ताकत से ब्रेंडन को हर जगह ढूंढ रही थी। इन लोगों ने हेलीकॉप्टर से लेकर पुलिस के कुत्तों तक हर चीज़ का इस्तेमाल किया। इस जगह के पास एक दरिया भी था, येलो मेडिसन रिवर। पुलिस के कुत्ते यहाँ तक गए, लेकिन ब्रेंडन लापता था। पुलिस ने अब इस दरिया में ब्रेंडन की लाश को ढूंढना शुरू कर दिया। इन्होंने डाइवर्स और बोट्स वगैरह मंगवाकर इस दरिया को भी सर्च किया, लेकिन ब्रेंडन का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस के घोड़ों को भी जंगल वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया गया, यानी ब्रेंडन को ढूंढने के लिए जो कुछ किया जा सकता था वहाँ की पुलिस ने किया, लेकिन ब्रेंडन ऐसे गायब हो गया जैसे इसको ज़मीन निकल गई हो। इसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था। दोस्तों वक्त गुजर गया, लेकिन ब्रेंडन की फैमिली ने हार नहीं मानी। अब इस इलाके में बर्फ़ पड़ चुकी थी, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती थी, लेकिन ब्रेंडन की फैमिली और वहाँ की पुलिस अब भी ब्रेंडन को ढूंढ रहे थे कि शायद ब्रेंडन की लाश ही मिल जाए, लेकिन ब्रेंडन बिल्कुल गायब हो चुका था। पुलिस ने यह थ्योरी तो ख़त्म कर दी कि ब्रेंडन इस दरिया में गिरा होगा। ब्रेंडन जब अपने पेरेंट्स से बात कर रहा था तब ये एक सड़क पर चल रहा था। एक थ्योरी ये भी थी कि ब्रेंडन खुद कहीं गायब हो जाए हो और ये सारा इसका एक प्लान हो, लेकिन इसकी भी कोई वजह सामने नहीं आ रही थी। ये अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। ब्रेंडन एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। दोस्तों ये केस अमेरिका में बहुत मशहूर हो गया। ब्रेंडन के माँ बाप को पुलिस से भी शिकायत थी कि उस दिन पुलिस ने ब्रेंडन को ढूंढने में देर कर दी थी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि ब्रेंडन गायब हो चुका था। इसका कुछ नहीं पता चल सका।